सो वी आर ऑन टू योर एक्सरसाइज 8.1 8.1 पे हैं हम लोग। अच्छा, मुझे एक बात फटाफट से बता दो सभी कि क्या आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझा? क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 6 समझा एवरीवन? यस, है ना? तो चलो लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 करते हैं, ठीक है? चलो, क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है आपका? ये बोलता है कि अ कॉइन इज बाइस्ड, ओके, सो दैट हेड इज 3 times एज लाइकली टू ऑकर एज टेल। मतलब अगर आप एक कॉइन डालोगे ना तो वो बायस्ड है। किस तरह से बायस्ड है? बायस्ड मतलब एक की तरफ ज्यादा झुक रहा है। किसकी तरफ ज्यादा झुक रहा है? वो हेड की तरफ ज्यादा झुक रहा है। हेड आने के 3 times ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू योर टेल, ठीक है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉसेस। आप 2 बार कॉइन टॉस कर रहे हो, आप एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हो, ठीक है? अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। ओके, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर तो सेम जैसे अपन ने किया था वैसे ही करेंगे। नंबर ऑफ टेल को सक्सेस क्या हो जाएगा अपना? नंबर ऑफ टेल क्या हो जाएगा डियर? ये हमारा सक्सेस हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? इसको सक्सेस ले लेंगे, ठीक है? जो क्वेश्चन में दिया है जिसका प्रोबेबिलिटी, वो हमारा सक्सेस हो जाएगा। तो नॉट सक्सेस क्या हो जाएगा? हेड निकालना नॉट सक्सेस हो जाएगा। यहां तक समझ रहा है एवरीवन? गाइस, आर यू विथ मी? ठीक है, ओके, चलो आ जाओ। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? आप प्रॉपरली लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी, लेट, प्रॉपरली लिखोगे कि लेट पी, ठीक है, गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल विल बी पी, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी, या फिर ऐसा लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू पी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस क्या हो जाएगा? विल बी इक्वल टू क्यू, ठीक है? और हमें ऑलरेडी पता है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। एंड इस क्वेश्चन में क्या दे दिया है? हेड का 3 times ज्यादा आने का चांसेस है, मतलब एज लाइकली टू ऑकर एज टेल। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हेड कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना हो जाएगा ये बताओ? हेड आने के कितने चांसेस है? Q इक्वल टू 3P, ये हो जाएगा, यस और नो? अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट हेड इज 3 times एज लाइकली टू ऑकर एज टेल। मतलब Q हो जाएगा 3 times ऑफ P। टेल क्या है? P है। Q क्या है? आपका हेड है। समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? ये समझा Q इक्वल टू 3P कैसे आ रहा है? अगर ये 2 इक्वेशन समझ गया आपको तो बस ये 2 इसमें फटाफट से पुट करो। Q इक्वल टू 3P होता है, P प्लस 3P, ये Q के बदले में क्या डाला हमने? 3P डाला, ठीक है? इज इक्वल टू 1, मतलब 4P इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज P इक्वल टू 1/4। और अगर P 1/4 है तो गाइज ये बता दो ना Q कितना हो जाएगा? Q कितना हो जाएगा अपना? 3/4, सिंपल। और अगर ये 2 आ गया, आपको P की वैल्यू आ गई है, P की प्रोबेबिलिटी आ गई है, ठीक है, सक्सेस की आ गई है, नॉट सक्सेस की आ गई, तो आगे का स्टोरी तो बहुत सिंपल है। आप कॉम्बिनेशन के मेथड से कर लो, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कर लो, चाहे आप ये वाले मेथड से कर लो। यार समझ में आ रहा है एवरीवन? डन टिल हियर? ये समझा P 1/4 कैसे आ रहा है, Q 3/4 कैसे आ रहा है? यस, ओके, तो चलो आ जाओ फिर फटाफट से सॉल्व करते हैं। अभी क्या बोला उन्होंने? 2 बार टॉस करोगे, 2 टॉस करोगे। तो मुझे एक बात बताओ ना, और क्या लाना है? नंबर ऑफ टेल्स आपका सक्सेस है, तो आपका रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा? 2 टॉस कर रहे हो, या तो एक भी बार टेल ना आए, या एक बार टेल आ जाए, या दोनों बार टेल आ जाए। 2 कॉइन टॉस कर रहे हो, या एक भी बार टेल ना आए, या एक बार टेल आ जाए इसमें नहीं आए, या दोनों बार टेल आ जाए। सिंपल। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 0, 1, 2। तो फटाफट से निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स जब 0 है,
जब x px1 है, जब px2 है, तो कैसे लिखोगे आप? px0 है मतलब कोई भी टेल नहीं है, कोई भी टेल नहीं है, मतलब क्या आ जाएगा? टेल नहीं है तो क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। और हेड को आपने क्या लिया? आपने हेड को क्यू लिया था, तो कोई भी टेल नहीं है मतलब दोनों साइड में, दोनों जगह क्यू क्यू आएगा। यस और नो? तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? क्यू का स्क्वायर। क्यू की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 3/4। 3/4 का स्क्वायर 9/16। गाइज आर यू विथ मी? इक्वेशन फाइंड करना बताओ फिर से। ओके बिल्कुल समृद्धि, बिल्कुल आ जाओ इधर। अच्छा बेटा एक बार ये क्वेश्चन मैं फिनिश कर लेती हूँ, ठीक है? पी एक्स इक्वल टू 0 हो गया हमारा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 बता देती हूँ, फिर से मैं आपको पूरा क्वेश्चन वापस से बता दूंगी, चलेगा? या फिर चलो यार आ जाओ, बीच में नहीं करते हैं, आप सब मेरे साथ रहोगे, पूरा वापस से करते हैं। चलो आ जाओ। समृद्धि क्वेश्चन एक बार वापस से अगर आप पढ़ोगे ना, क्वेश्चन वापस से पढ़ो डियर। क्वेश्चन में बोला है अ कॉइन इज बायस्ड, एक कॉइन बायस्ड है, इस तरह से बायस्ड है वो, दैट हेड इज मतलब Q is 3 times as likely to occur as tail, मतलब आप 3P बोलोगे। आपने हेड को क्या लिया? Q लिया, और टेल को क्या लिया? P लिया। अरे यस और नो? क्यों लिया मैम यहाँ पे टेल को P? क्योंकि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, तो हमने नंबर ऑफ टेल्स को क्या ले लिया? सक्सेस ले लिया। सक्सेस को क्या बोलते हैं हम लोग? P से डिनोट करते हैं, और नॉट सक्सेस Q। समझ में आ रहा है अभी? आप यहाँ पे लिखोगे let P getting tail, that is probability of getting success, is equal to P, therefore probability of not success is Q। ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है P प्लस Q तो क्या होता है? 1 होता है। और फर्स्ट लाइन से क्या मालूम पड़ रहा है कि सिंस Q इक्वल टू 3P, ये हमें फर्स्ट लाइन से मालूम पड़ रहा है, तो P प्लस 3P इज इक्वल टू 1, 4P इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 1/4। और अगर P 1/4 है तो Q हो जाएगा आपका 1 माइनस P। अरे P और Q की वैल्यू 1 आती है ना, शॉर्ट में कर लो, तो P क्या हो जाएगा आपका? 3/4 हो जाएगा। अभी समझा? अभी समझा समृद्धि? यस अभी समझा अच्छी तरह से? क्वेश्चन समझा आपको? ये वाली लाइन ही इंपॉर्टेंट थी। कॉइन इज बायस्ड सो दैट हेड इज लो, हेड की जगह इज के बदले में इक्वल टू डाल दिया, 3 times as likely to occur as tail। 3P सिंपल, डन एवरीवन। बस इसके ये Q के बदले में 3P डाला है, बाकी पूरा सॉल्यूशन आ गया हमारे पास में। फिर P आ गया 1/4, Q आ गया 3/4, डन। अच्छे से समझा? ओके ओके चलो बढ़े आगे। एनी स्टूडेंट, एनी अदर स्टूडेंट, एनी डाउट टिल हियर? Any other student, any doubt till here? पक्का? ओके डियर, चलो आ जाओ फिर। तो मुझे एक बात बताओ ना, आपने ये निकाल लिया, ठीक है? आपकी पॉसिबल वैल्यूज क्या आती है? 2 कॉइन टॉस करते हो और आपको टेल बोल रहा है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेल। तो ये एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों बार टेल ना आए, या एक बार टेल आ जाए, या दोनों बार टेल आ जाए। यस और नो? यही पॉसिबल वैल्यूज होंगे। तो जब P की वैल्यू आप लिखोगे, P में लिखोगे x इक्वल टू 0, दीज आर योर रैंडम वेरिएबल्स। हाँ अब मुझे बताना इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 0 मतलब नो टेल, कोई टेल नहीं है, ठीक है? तो कोई टेल नहीं है मतलब क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा दोनों जगह, मतलब दोनों जगह हेड हेड आ जाएगा। बोलो ना, समझ में आ रहा है क्या? हेड को आपने Q लिया ना? यस और नो? डन ओके। फिर ये क्या हो जाएगा? 3/4 इंटू 3/4 करोगे, क्या आ जाएगा ये? 9/16। क्लियर? ओके ये लो इधर 9/16 लिख दो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के। अब x की वैल्यू 1 निकालो। यहाँ पे क्या ऑप्शन है? वो बोल रहा है एक बार टेल आने के चांसेस है, 1 टाइम टेल। तो एक बार P, एक बार Q प्लस QP, तो निकाल लो फटाफट से। 1/4 इंटू 3/4 प्लस 3/4 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा? कितना आएगा देखो?
3/16 plus 3/16, this will be your 6/16. Is it your solution? आ रहा है solution? Yes, everyone? Yes, exactly true. 6/16. ठीक है. और P x equal to 2, ये कितना आ जाएगा? दोनों टाइम टेल आ रहा है, मतलब दोनों टाइम टेल आ रहा है, मतलब दोनों टाइम सक्सेस है, मतलब 1/4 का होल स्क्वायर, मतलब 1/16. गॉट इट एवरीवन? बन गया. बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे ये सारी वैल्यूज लिख दो, खत्म, डन. बता दो क्वेश्चन नंबर 7 समझा आप सभी को अच्छी तरह से? यस, पक्का एवरीवन? तोड़. ओके, चलो तो अब आ जाओ यार क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है. ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू हैड ट्राइड दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोला था कि एटलीस्ट ये एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो करना जरूर. कितनों ने ट्राई किया है ऑनेस्टली? बहुत सिंपल सा पार्ट है. आपको पता है यहाँ पे कि समेशन ऑफ पी की वैल्यू, इन सब का समेशन जब आप करोगे तो 1 आएगा. बस इतना ही पार्ट था. यहाँ पे किया है किसी ने? नो वन? अरे क्या करते हो यार, हर एक क्वेश्चन आप मेरे पे डिपेंडेंट हो क्या? एटलीस्ट यू शुड हैव ट्राइड. कोई ना, चलो आ जाओ. अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे दी है, रैंडम वेरिएबल दे दिया आपको 1 2 3 4 5 6 7. ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी है. 1 आने की प्रोबेबिलिटी k है, 2 की 2k है, 3 की 2k है, 4 की 3k है, 5 की k स्क्वायर है, 6 की 2k स्क्वायर है, 7 की 7k स्क्वायर प्लस k है. इस तरह से इन्होंने क्या दे दी? प्रोबेबिलिटीज दे दी. ओके, डिटरमाइन k निकालना है. अब हमें ऑलरेडी पता है कि समेशन ऑफ p, समेशन ऑफ ये सारी प्रोबेबिलिटीज का समेशन हमेशा 1 आता है. यस और नो? ये पता हमें. समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज बोलो ना, नालायक लोग की मैडम डर गए थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन दे तो कैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके आगे के क्वेश्चन ट्राई करें, है ना? है ना? ये सत्यम अहेद लिखा था इसलिए किया नहीं. ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. राधिका बोलती हाँ मैडम सच में डर गए थे ये चैप्टर से. अरे सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है, डरो मत. देखो अभी बता दो मुझे, ये तो पता है अपन को प्रोबेबिलिटी सबकी 1 आती है, तो मुझे एक बात बता दो ना, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, इन सबको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो सबका 1 आना चाहिए. और इसकी वैल्यू क्या दिया है? k प्लस 2k प्लस 2k. इसी तरह से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या दिया है? यहाँ पे वापस से 2k दिया है. प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 क्या दिया है? यहाँ पे 3k दिया है. इन सबको एडिशन करते जाओ. मतलब आपने इन सबको एडिशन किया, सारी प्रोबेबिलिटीज को ये किया, टोटल किया, तो आपका वैल्यू 1 आना चाहिए. इतना पार्ट क्लियर है? सारी प्रोबेबिलिटीज को आपने टोटल किया तो आपका 1 आना चाहिए. यहां तक क्लियर है एवरीवन? ठीक है. अगर ये 1 आएगा तो बस यहाँ पे अब देखो फटाफट से क्या क्या सॉल्यूशन निकलता है. ये k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, मतलब 7 8 9 10k स्क्वायर. अभी ये k देख लो, सिंपल वाले k कितने हैं? 3 5 8 9k है. और ये मतलब ये कितना हो जाएगा आपका? 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब इसे फटाफट से सॉल्व कर लो, फटाफट से सॉल्व करो. इस तरह से करना है कि आपको जो सॉल्यूशन आए वो -10 आए, और जब आप सम करो तो आपको आए +9. कौन से 2 नंबर्स होंगे? ये हो जाएगा आपका 10 एंड -1. टेल मी, 10 और -1 करोगे तो आएगा क्या? 10k स्क्वायर. अरे यस और नो? इधर लिखो प्लस 10k माइनस 1k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से 10 कॉमन निकालो, 10k कॉमन निकालो, इधर आ जाएगा k प्लस 1, इधर से -1 निकालो, इधर आ जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 0. 10k माइनस 1 k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. k की वैल्यू आ जाएगी, इसका अगर 0 से इक्वेट करोगे तो दिस विल बी कमिंग टू योर 1/10, और इस
इसकी वैल्यू आ जाएगी k की -1। तो ये दो वैल्यूज निकल रही है। आप सभी का भी यही आंसर है? आप सभी का यही आंसर है? डन? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? ओके, अब नाउ अब मुझे एक बात बताना, क्या तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में जा सकती है क्या? प्रोबेबिलिटीज याद करो, वो दो कंडीशंस याद करो फटाफट से। दो कंडीशंस की तरफ चलो वापस। क्या होता है दो कंडीशंस? क्या था? रेड कलर में मैंने आपके लिए हाईलाइट किया था। 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। याद आ रहा है? और समेशन जो है वो 1 होता है। ये वाला फॉर्मूला भी हमने यूज किया, बट हमें ये भी पता है कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो -1 तो यार पॉसिबल ही नहीं है। इन एनी ऑफ द केस -1 इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे लिए k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k = 1/10। दैट्स इट। समझ में आया एवरीवन? यस, ठीक है, डन फर्स्ट पार्ट। चलो सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालो इफ x इज लेस देन 3। लेस देन 3 बोला, इक्वल टू 3 नहीं बोला। यार मुझे एक बात बता दो ना, अगर लेस देन 3 बोला है तो 1 और 2 ये दो ही आएंगे ना? लेस देन 3 बोला है तो 1 और 2 दोनों ही आएंगे। क्या बात करते हो? क्या बोलते हो? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? k + 2k मतलब 3k। k की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली, k की वैल्यू तुमने अभी अभी निकाली। देखो k + 2k, k की वैल्यू क्या आई थी? 1/10। तो ये 3 × 1/10 करो, दिस विल बी योर 3/10। आ रहा है सॉल्यूशन? डन, ठीक है, फटाफट से बताओ सेकेंड पार्ट डन? अरे यस और नो बोलो ना फिर फटाफट से। अच्छा, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं अपन। 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। मुझे एक बात बताओ, ऐसा कुछ लग रहा है कि सॉल्यूशन सेम ही आएगा? अरे 0 से बड़ा है, वैल्यू जो है रैंडम वैल्यू जो है x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा मतलब 1 ही आएगा और 2 से ही आएगा, और 3 से छोटा मतलब 1 और 2 दोनों ही आएगा। वापस से वही आंसर आने वाला है 3/10। ये देखो k + 2k 3k 3 × 1/10 = 3/10। डन? यस, सेम एग्जैक्टली वही बोलना चाह रही थी मैं आपको, सेम सॉल्यूशन आएगा। एंड फोर्थ पार्ट देख लो, अगर x > 4। अच्छा, = 4 बोला है क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू साइन बोला है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 4 बोला है। मतलब 4 को छोड़ दो तो ये 5 6 7 इन सबको एडिशन कर लो। k² + 2k² + 7k² + k करो यहाँ पे। k² + 2k + 7k² + k कितना आ जाएगा? 10k² + k। आपको ऑलरेडी k की वैल्यू मालूम है, पुट करो, योर सॉल्यूशन विल बी 0.2। डन? तो वैल्यूज पुट करनी और कुछ नहीं है, सिंपल ना, इसलिए बोला था ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत सिंपल है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला पता है, वेरिएंस का फॉर्मूला पता है, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन है। बट फिर भी एक बार मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ x × p, ठीक है? या आप बोल दो xi × pi, ठीक है? और वेरिएंस क्या होता है डियर? वेरिएंस क्या होता है एवरीवन? ये तो है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है? तो वेरिएंस होता है आपका ex² माइनस क्या हो जाएगा आपका? ex, ठीक है? चलो करो फटाफट से। मतलब क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 बार यही कॉलम बना लो, यहीं पे एक कॉलम बना लो, ठीक है? 2 × -2 2 × 0.2 करो, कितना आता है? इसका करो, कितना आ रहा है? देखो अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपके पास दो मेथड है। डायरेक्टली पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला पार्ट है, या फिर प्रॉपर -2.2 0.2 नहीं है 0.2, ठीक है? -2 -1 0 1 2 0.3 0.1 0.15 0.25। अच्छा, ये क्या आ गई आपकी x की वैल्यू आ गई, और ये क्या आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या है?
इन दोनों को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, x इंटू पी एक्स करना है, ठीक है, x इंटू पी एक्स करना है। चलो करो फटाफट से, इसकी समेशन करोगे, दिस विल बी योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम है, इस बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसकी टोटल आ जाएगी, दिस विल बी योर एक्सपेक्टेड मीन, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है एवरीवन? हमने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। वराइंस, अभी वराइंस में क्या करोगे, एक्स का स्क्वायर इंटू पी एक्स करोगे। पहले एक्स का स्क्वायर का एक कॉलम बना लो, अगर कंफ्यूजन होने के चांसेस है तो पहले एक कॉलम बनाओ, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, 4 1 0 1 4। अब ये एक्स स्क्वायर के कॉलम को ये पी एक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट, ठीक है। इनकी जो टोटल आएगी, दिस माइनस दिस, ग्रीन वाला माइनस दिस पर्पल वाला, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि ये आ जाएगा आपका समेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स स्क्वायर और ये होगा आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। इन दोनों को माइनस करोगे, ये आपका आएगा वराइंस। अच्छा, टेबल फॉर्म में नहीं करना है मैम, अननेसेसरी नहीं टाइम वेस्ट करना टेबल बना के, डायरेक्टली आपको जो टेबल दिया है हॉरिजॉन्टली कर लो यार, वर्टिकल फॉर्म में नहीं करना है, हॉरिजॉन्टली कर लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कितना सॉल्यूशन आ रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ रही है, -0.05, ठीक है, ओके। अब x का स्क्वायर लिखो, -2 का स्क्वायर इंटू 0.2, -1 का स्क्वायर इंटू 0.3, 0 का स्क्वायर इंटू 0.1, 1 का स्क्वायर इंटू 0.15, 2 का स्क्वायर इंटू 0.25, योर सॉल्यूशन विल बी 2.25। यहाँ तक समझा एवरीवन? क्लियर है? यस और नो? ठीक है, जिस मेथड से करना है कर लो, हॉरिजॉन्टल करो, वर्टिकल करो, एक ही टाइप है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा वराइंस का फॉर्मूला क्या है, माइनस एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी वराइंस ई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था, देखना जरा, 2.25 आया था, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आया था, -0.05, तो ये -0.05 करोगे, -0.05 करोगे तो योर सॉल्यूशन विल बी 2.24.75 समथिंग। बस जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 समझा एवरीवन? डन? यस, बड़े आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, ओके। अच्छा, नाउ द बेस्ट पार्ट, द फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वरायंस ऑफ एक्स। वापस से वही क्वेश्चन है, लेकिन कोई टेबल नहीं दिया है, ठीक है। आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। द नंबर ऑफ अपर मोस्ट फेस ऑफ अ फेयर डाई, क्या बोला उसने, डाई बोला है, ठीक है। तो अगर, अरे वो लूडो वाला डाइस, ठीक है, तो कितने ऑप्शन आ सकते हैं अपने ऊपर के फेस में, यहाँ पे या तो 1 आ सकता है, ठीक है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, ठीक है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो फिर 6 आ सकता है। यस और नो? एक फेयर डाई में कितने ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वरायंस ऑफ एक्स, मतलब एक्स मतलब रैंडम वेरिएबल, कितने रैंडम वेरिएबल्स आने के चांसेस है, ये कितने पॉसिबल वैल्यूज होंगे आपके एक्स के, 1 2 3 4 5 एंड 6, इतने ही ऑप्शंस है। चलो, अब आपके पास में रैंडम वेरिएबल आ गया है, अगर आप टेबल बनाओगे तो एक है आपका रैंडम वेरिएबल। अब बस यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, पी ऑफ एक्स चाहिए, तो मुझे बताओ ना 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल 6 चांसेस है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आंसर नहीं देखोगे, आंसर एक मिनट, हाँ अब बोलो, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है एवरीवन? अरे एक डाइस को रोल करो, ठीक है, 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है?
इतना सन्नाटा क्यों है? 1/6, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 1/6। और 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एट ए टाइम कुछ एक ही आएगा सत्यम, एट ए टाइम कुछ एक ही आएगा। मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। सत्यम देवेंद्र दोनों की यहाँ पे गलती हुई है। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो आप, आपके लिए करो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क। हाँ, अब मुझे बताना, एक डाइस को रैंडमली थ्रो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 2/6 आने का भी तो प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगा ना, 3 आने का भी तो 1/6 ही होगा, 4 आने का भी तो 1/6 ही होगा, 5 आने का भी तो 1/6 ही होगा डियर, और 6 आने का भी तो 1/6 ही होगा। यस और नो? गेटिंग मी? समझा? अरे यस और नो? 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? एक ही बार 6 आएगा, पूरे 6 में एक ही बार 6 आएगा। 5 पूरे 6 में एक ही बार 5 है। 4 पूरे 6 में एक ही बार 4 आएगा। समझ में आ रहा है? यस, यहाँ पे गलतियां होती है, इसलिए बोला ये क्वेश्चन देख कर जाना। जहां पे ऑलरेडी टेबल दे दिया वहां तो गलतियां होने के चांसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे टेबल नहीं दिया है इसलिए यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस है, ठीक है। मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ इतना पार्ट देख के जाना, बाकी तो सब सेम है। अच्छा, अब अगर आपको इतना समझ गया, ठीक है, ये टेबल्स आपके बन गए, देख लो सबकी प्रोबेबिलिटी x = 1, p x = 2, 3, 4, 5, 6, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/6। तो बस अब फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो। सेम क्वेश्चन हो गया ये आपके, नाउ सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 8, सेम है। क्या करोगे अब आप? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है इन दोनों को, ये दोनों जो वैल्यूज आ रही है, x × px, x × px, एक कॉलम ऐसा बनाओगे और यहाँ पे इसका जो समेशन आएगा ये क्या हो जाएगा आपका? बोलो, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। फिर x² का एक कॉलम बना लोगे, फिर x² × px करोगे, फिर यहाँ पे जो कॉलम बनेगा आपका इसकी टोटल हो जाएगी, इसको आप बोलोगे ex का स्क्वायर। अब वेरिएंस का फॉर्मूला पुट करो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। समझ में आ रहा है? वैल्यू पुट करो, गेट द आंसर, ठीक है। डन एवरीवन? यस, ओके। चलो नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन 11 में आ जाओ जल्दी। इजी जा रहे हैं क्वेश्चंस, अब हार्ड नहीं है, अब हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओके, फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। क्या बोला है पहले तो ये देखो, मीन मतलब क्या बोल रहा है वो आपको इनडायरेक्टली एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है उसने, ई ऑफ एक्स पूछा है, ठीक है। ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। 3 बार टॉस कर रहे हो फेयर कॉइन को, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है, दिस क्वेश्चन वी हैड ऑलरेडी डन। 3 बार टॉस कर रहे हो आप किसी फेयर कॉइन को, तो क्या ऑप्शन है? 3 टॉस हो रहा है, 3 बार टॉस करो, मतलब एक ऑप्शन ये है कि एक भी बार हेड ना आए, दूसरा ऑप्शन है कि एक बार हेड आ जाए, 2 बार हेड आ जाए, या तीनों बार हेड आ जाए, ठीक है। दीज आर योर पॉसिबल वैल्यूज। उसके बाद मुझे अब एक बात बता दो ना, कॉइन है यहाँ पे कॉइन है, क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करना, डाई नहीं है, डाइस नहीं है, यहाँ पे अपना कॉइन है। तो कॉइन में प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ हेड्स को आप सक्सेस ले लो, सक्सेस ले लो, ये सक्सेस p, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना आ जाएगा? बोलो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस कितना हो जाएगा? वो भी 1 - 1/2 कितना होगा? वो भी 1/2 आएगा। अरे समझ में आ रहा है? एक मिनट, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया? ये है आपका p, ये है आपका q, ठीक है। तो q = 1 - p, कितना हुआ? q = 1 - हाफ, मतलब 1/2। समझ में आया? ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा अभी कर लो।
जब रैंडम वेरिएबल 0 है, व्हेन x इक्वल टू 0, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? मैम ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने आपको मीन निकालने बोला है। मतलब अगर आप टेबल बना रहे हो यहाँ पे, यहीं पे अगर मैं आपको टेबल बना दूं तो ये आपको दिख रहा है, ये आपका रैंडम वेरिएबल है, बस आपको p ऑफ x निकालना है। ये आपका x है, ये आपको p ऑफ x निकालना है। यहीं पे इसी की प्रोबेबिलिटी लिख दो, मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, समेशन निकालो, दिस विल बी योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज योर मीन। समझ में आ रहा है? निकालना क्या है? तो सबसे पहली बात प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब x इक्वल टू 0 तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? x 0 है, x 0 है मतलब कोई भी हेड नहीं है, हेड नहीं है मतलब क्यू 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 क्यू, ये लो, ठीक है। तीनों बार क्यू आने के चांसेस हो जाएंगे, मतलब क्यू का क्यूब मतलब 1/2 का क्यूब 1/8, तो 0 1 2 3, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1/2। एक मिनट, हम लोग स्ट्रेट वे बनाते हैं। 0 1 2 3, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1/8 आ रही है। ये x है आपका, ये p ऑफ x है, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक हेड, हेड मतलब सक्सेस मतलब p, एक बार p, दो बार q, ठीक है, फिर बीच में p आ जाएगा, फिर लास्ट में p आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3pq का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हम नहीं समझ रहा है, आप लिख के बता दो। चलो आ जाओ, कहाँ पे बताऊँ मैं लिख के आपको? एक बार सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? सक्सेस क्या आपका p है, तो बाकी दो बार q आ जाएगा, ठीक है, प्लस। दूसरा केस क्या हो सकता है? पहला जो क्या बोलते हैं, आप कॉइन टॉस कर रहे हो, उसमें आपको q आ जाए, दूसरी बार में p आ जाए, और फिर लास्ट में q आ जाए, ये एक प्रोबेबिलिटी है। थर्ड केस आपका क्या हो सकता है कि दोनों बार q आ गया, दोनों बार टेल आ गया, और लास्ट में एक बार हेड आ गया, ये भी हो सकता है। तो बस यहाँ पे पुट कर लो वैल्यूज फटाफट से। अच्छा एक मिनट, ये अगर आप देख रहे होंगे ना यहाँ पे, तो दो बार q है, दो बार q है, दो बार q है, मतलब कैन आई राइट इट एज p q स्क्वायर प्लस p q स्क्वायर प्लस p q स्क्वायर। क्या मैं अब ऐसा लिख दूं कि इधर 3p q स्क्वायर है? नाउ कैन आई राइट इट एज, बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर करो अभी फटाफट से। 1/2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर करो, वैल्यूज लिखो यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 2 to the 4, 4 to the 8, 3/8 आ रहा है क्या? 3/8 आएगा, यस और नो? समझा? 3/8 समझा आप सभी को कैसे आ रहा है आंसर? यस और नो? यस, एग्जैक्टली ट्रू। मैम सक्सेस नहीं समझा? अरे बाबा, क्या निकालने बोला है उन्होंने क्वेश्चन में? निकालने क्या बोला है क्वेश्चन में? ये देखो, फाइंड द मीन, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो आप सक्सेस को क्या ले लोगे? नंबर ऑफ हेड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस क्या बोलोगे आप? p। हेड को क्या बोल रहे हो? p, तो टेल क्या हो जाएगा? नॉट सक्सेस क्या हो जाएगा? q। समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस क्या हो जाएगा? q हो जाएगा डियर। वही तो किया हमने, वही सेम चीज तो लिखा मैंने, देखो यहाँ पे लिख कर दिया, p सक्सेस 1/2, नॉट सक्सेस वो भी 1/2, बस उसके बाद तो हम लोग वैल्यूज निकाल रहे हैं। अभी समझा? मैम हाफ कैसे? एक कॉइन है, एक कॉइन टॉस कर रहे हो, ठीक है, आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो, कितने ऑप्शंस हैं? या तो हेड या तो टेल, कितने ऑप्शंस है आपके पास में? कितने पॉसिबल वैल्यूज है? 2। नंबर ऑफ हेड की आने की प्रोबेबिलिटी, यार एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, 2 ही पॉसिबल वैल्यूज है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। गाइस टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 ओनली। समझ में आया क्या? देवेन अभी समझा? सत्यम, देवेन अभी समझा? पक्का? पक्का, ठीक है, चलो फिर अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड निकाल लो फटाफट से। 3 हेड निकालो, नहीं 3 हेड नहीं, सॉरी, पहले 2 हेड निकालो ना, पहले ये तो हमारा 1 हेड का था, 2 हेड निकालो। 2 हेड मतलब 2 बार p, एक बार q, ठीक है, फिर लास्ट में p आ जाएगा, बीच में q, फिर फर्स्ट में q, लास्ट में p, मतलब 3p स्क्वायर q,
मतलब अगेन 3/8 आएगा। और x इक्वल टू 3 में क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3 में क्या हो जाएगा? तीनों बार हेड आ रहा है, मतलब p p p p इंटू p इंटू p, मतलब p का क्यूब कितना आ जाएगा? 1/8। समझ में आया एवरीवन? बोलो प्रोबेबिलिटी समझा? बस अब इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों कॉलम्स को x इंटू पी ऑफ x निकालना है आपको। दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करो, यहां पे आ जाएगा आपका समेशन ऑफ x पी एक्स। ये हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू और इट्स मीन। दैट्स इट। क्वेश्चन समझा? यस एवरीवन? डन। देख लो, वापस से देख लो। नंबर ऑफ हेड्स पूछा था, एक पेयर कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हो, तो नंबर ऑफ हेड्स आने के चांसेस क्या थे? एक बार तो 0 आ जाए, फिर 3 टॉस में से एक बार हेड आ जाए, 3 बार टॉस करो 2 बार हेड आ जाए, 3 टॉस करो तीनों बार हेड आ जाए। दीज आर योर पॉसिबल वैल्यूज। ये पॉसिबल वैल्यूज आ गई तो हमने हमारी प्रोबेबिलिटी निकाली, उन दोनों को मल्टीप्लाई करा, हमारा आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू। सिंपल। समझ में आया? बहुत सिंपल है रे, बहुत सिंपल है। ठीक है, ओके चलो अब आ जाओ फटाफट से। मैम आज आप कितने क्वेश्चन करवा रही हो? लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? ओके गाइस, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाइस जो है हम लोग साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं। इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, फाइंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ x। मतलब 2 डाइस आप साथ में कर रहे हो, 2 डाइस आप कितने बार टाइम कर रहे हो? साथ में आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है? तो पहली मुझे एक बात बताओ ना, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 2 डाइस साथ में थ्रो करो। अच्छा छोड़ो, प्रोबेबिलिटी छोड़ो, आपको वो ध्यान में आ रहा है? एक बार 1 आ सकता है, एक बार 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4। ये इस तरह से क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, ठीक है? बट फिर भी आ जाओ। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ x डिनोट नंबर ऑफ सिक्सेस। अगर x डिनोट करता है आपको नंबर ऑफ सिक्सेस, ओके, x क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ सिक्सेस। तो मुझे एक बात बताना, सक्सेस क्या हो जाएगा आपका? सक्सेस क्या होगा डियर? नंबर ऑफ सिक्सेस आपका सक्सेस हो जाएगा, यस और नो? ठीक है, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। अब यार मैम ये एक्सपेक्टेशन सेम चीज, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन वैल्यू, एक ही चीज पूछी उन्होंने, ठीक है? अब 2 डाइस थ्रो कर रहे हो साइमल्टेनियसली, इफ x डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस, फाइंड द एक्सपेक्टेशन। मैं आंसर छुपा रही हूँ जानबूझ के, एंड आई वांटेड कि भाई ये वाला क्वेश्चन आप एक बार मुझे सॉल्व करके दिखाओ। गलत तो गलत सही, सॉल्व इट नाउ, अभी के अभी सॉल्व करो, गलतियां करो चलेगा, बट एक बार आप अपना सॉल्यूशन मुझे भेजो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, ठीक है? उसके बाद ही मैं आपको ये बताने वाली हूँ। टेक योर 2 मिनट्स और तब तक आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है एवरीवन? अकाउंट के लेक्चर को तो टाइम होगा ना? ओ अकाउंट का लेक्चर कितने बजे है? बोलो। 6 बजे। चलो ठीक है, वी विल स्टॉप टिल हियर। एक बार आप ये क्वेश्चन को होमवर्क करो और फिर मैं आपको कल ये सॉल्यूशन बताऊंगी, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बट एक बार आप खुद से ट्राई करो। सेम वे करना है आपको। हिंट दे दूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 6 आने का कितना चांस है? एक डाइस थ्रो करो, 1 2 3 4 5 6 आने का कितना चांस है? इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगा तुम्हारा 1/6, ठीक है? मैं सॉल्यूशन भी बता ही रही हूँ, बट आई वांट कि आप खुद से सॉल्व करो। तो नॉट सक्सेस कितना हो जाएगा? नॉट सक्सेस, अरे P अगर P जो सक्सेस है वो है आपका 1/6, तो Q कितना हो जाएगा? 5/6। यहां तक आपको बता दिया। 2 डाइस आप साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हो, 2 डाइस आप थ्रो करो। पॉसिबल वैल्यूज कितनी, रैंडम वैल्यूज कितनी, क्या क्या है आपकी? पॉसिबल वैल्यूज बोल दो, रैंडम वैल्यूज बोल दो। या तो दोनों में एक भी बार 6 नहीं आएगा, या एक बार 6 आएगा, या दोनों बार 6 आ जाएगा। दीज आर योर वैल्यूज। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो टेबल बनाओ, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, खत्म।
दैट्स इट गाइस, सेम क्वेश्चन है, डू ट्राई इट आउट, ठीक है, खुद से ट्राई करो, ठीक है। आधा से ज्यादा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि करना क्या है इस क्वेश्चन। डन एवरीवन, फटाफट से सॉल्यूशन भेजो ग्रुप में अपने, ठीक है, फिर हम लोग ये वाला क्वेश्चन कल अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके गाइस, ओके, तो बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।